कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि गाली दूं unless it is really required. Relevant. फिजिकलिटी एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बिल्कुल पार्ट प्ले करती है। बॉडी इंस्ट्रूमेंट है हमारा। मैं उतना सिनेमा नहीं एंजॉय करता हूँ जितना मैं थिएटर एंजॉय करता हूँ। मेरे साथ जो कमाल के स्टार्स इस समय मौजूद हैं, जब जब वो पर्दे पर आते हैं तो लोग बहुत ही साइलेंस के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उन्हें देखने के लिए रम जाते हैं। और इससे ज़्यादा वो जो साइलेंस वर्ड है उसको प्लग इन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइलेंस 2 आ रही है और एसीपी अविनाश और इंस्पेक्टर संजना के रोल में कमाल के जो सुप्रीमली टैलेंटेड स्टार्स हैं, गॉर्जियसली टैलेंटेड प्राची हैं, और अबान के बारे में क्या बात करें, उनकी तो मतलब थ्रिल और इस तरह की जो कहानियां हैं उस पे महारत हासिल है। आप तीनों का स्वागत है दैनिक। धन्यवाद Thank you so much. धन्यवाद। अबान, सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। जब ऐसे आपको जबरदस्त कलाकार मिलते हैं तो कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि पहली जो आपके इस फिल्म थी उसको लोगों ने पसंद किया ZEE5 पे जब आई, तो प्रेशर कितना रहता है कि नयापन लेकर आए और ऐसे कलाकारों से नया क्या निकलवाएं? तो जब फर्स्ट साइलेंस थी तो इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो एक फ्रेश ऑफरिंग थी, कैरेक्टर्स फ्रेश थे। सेकंड में ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटिल प्रेशर बिकॉज पहली वालों को लोग दे पीपल हैड रियली लाइक्ड द फिल्म, सो देयर आर एक्सपेक्टेशंस, बट आई फील दैट यू शुड नॉट वर्क अंडर प्रेशर। कि अगर आप लिखे या ऐसा सोचे कि नहीं सेकंड हैज टू बी बेटर देन द फर्स्ट, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। राइट व्हाट यू फील इज राइट एंड डू व्हाट यू फील इज करेक्ट फॉर द फिल्म। प्राची, इस बार क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हो आप? ओह, अभी अगर बता दिया तो बस फिर सरप्राइज, हाँ, वो स्पॉइल हो जाएगा। बट दो चार yes. घूंसे मारते हैं। वो दिख रहा है, एक्शन करते हुए भी नजर आ रही है हमें। जी, सो थैंक गॉड आपने वो सेट पे रियल लाइफ घूंसे नहीं बताया। कोई बात नहीं। इस बार यू नो बिकॉज ऑडियंस ने हमें देखा है एक ये पर्टिकुलर मिस्ट्री सॉल्व करते हुए, तो इस बार उन्हें हुक्ड रखने के लिए और कैसे एंगेज करें, दैट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, जैसे अबान मैम ने कहा, उन्हें ये कैरेक्टर्स इतने डीपली पता है कि शी जस्ट रोट दिस स्टोरी एंड बस देयर ऑल दीज यू नो ब्रिलियंट पीपल आर प्लेस्ड जो ये क्राइम सॉल्व कर रहे हैं, जिनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, अब ये और स्पाइरल हो रहा है। एक मर्डर नहीं है, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उन्हें शूट किया है। दैट आई थिंक इस बार हमारे लिए काम वही ज़्यादा था कि अब ये सॉल्व कैसे करें, एंड सबसे बड़ा जिम्मा जो है एसीपी अविनाश वर्मा को है। ये जो है, सर को हम मोनोलॉग्स दे देते थे और बस हम अपना चाय लेके बैठ जाते थे, बस अब देखेंगे स्क्रीन, यू नो, एंड दैट्स इट। ऐसा लगता है कि आप एक्ट नहीं कर रहे हो, वो आप जी रहे हो उसको। ये हर बार कैसे कर लेते हो आप? सबसे बड़ी चीज होती है लाइनें रटना। लाइनें याद करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। और ख़ास करके अगर आप इस तरह के मर्डर मिस्ट्री में हैं जहाँ अबान जो है बहुत डिटेल्ड लिखती हैं, हर यहाँ तक कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि हम में से किसी ने बहुत बार सुना भी नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ड्स होते हैं, और उनको समझना और उनको ऐसे बोलना जैसे कि आपके अंदर से आ रहा है, आपके कन्विक्शन से आ रहा है, उतना ही बिलीवेबल उसको बनाना, ये सबसे बड़ा टफ काम होता है। और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि सारी रिहर्सल और सब कुछ करने के बाद लेट द कैरेक्टर टेक यू ऑन अ जर्नी, यू नो। इफ द कैरेक्टर इज आस्किंग मी टू टेक अ पॉज, यू नो, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हेन द कैमरा इज रोलिंग, तो मैं अब रोकता नहीं हूँ अपने आप को, मैं उस समय पॉज ले लेता हूँ। सो जब उस समय कैरेक्टर बोल रहा होता है कि भाई आप राइट देखिए, तो मैं राइट देख लेता हूँ, आप लेफ्ट देखो। जब वो इंस्टिंक्टिवली बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, पहले मैं रोकता था इन माई इनिशियल डेज कि ऐसे रिहर्सल किया है, ऐसे करूँगा, लेकिन बहुत सालों से मैं रोकता नहीं हूँ और अब तो बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। इफ द इंस्टिंक्ट ऑफ द कैरेक्टर इज टेलिंग मी go this way, I will definitely go that way, because somewhere I feel that everything can be wrong. Instinct is never wrong. And besides also he lives the character. Very honestly, उनको जब रोल मिल जाता है, like I remember जब साइलेंस 2 की स्क्रिप्ट हम देने वाले थे,
तो मनोज सर के मुझे एटलीस्ट 3-4 दिन पहले गिव मी द फाइनल स्क्रिप्ट, आई हैव टू गेट इनटू माय कैरेक्टर. सो दैट इज व्हाट ही डज, ही गेट्स इनटू हिज कैरेक्टर. तो जब वो ही कम्स ऑन द सेट, साइलेंस वन में तो बिकॉज ही इज ऑलरेडी एसेड द रोल, उसने ऑलरेडी अविनाश वर्मा किया है, लेकिन जब वो सेट पे आते हैं he is अविनाश वर्मा. एक्टर्स आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर होते हो, या ये आपके एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से लेकर आते हो कैरेक्टर को लेकर? सारी चीजें मिला के ही कोई चीज बनती है. और दूसरा ये भी होता है कि इतने सालों से आप काम कर रहे हो, इतने साल सिनेमा किया, उतने साल थिएटर किया, तो एक प्रोसेस है जो हर फिल्म के साथ बदलता है. मैं कभी भी एक ही प्रोसेस को अप्लाई नहीं करता हूँ. विद एवरी फिल्म आई कीप चेंजिंग, बिकॉज जो मैं अगर मैं अलीगढ़ का जो प्रोसेस था वो मैं साइलेंस पे अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट जॉनर, वो डिमांड इसकी बहुत डिफरेंट है, कैरेक्टर अलग है, कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, दूसरे वर्ल्ड से आता है. तो मेरा बिल्कुल इसको तैयार करने का पूरा तरीका है बिल्कुल अलग हो जाता है. प्राची, आपका क्या प्रोसेस होता है? सो इज एक्चुअली राइट. आई मीन टेक्स्ट बुक वाइज आपके पास पॉइंटर्स हो सकते हैं कि आप अप्रोच करने के लिए सबसे पहले सर्टेन बेसिक्स में बी देयर, बट उसके बाद उससे ज़्यादा यू हैव टू पुट योर माइंड एंड हार्ट इनटू दिस. सो फॉर एग्जाम्पल जब हमने अजहर की थी, इट वाज अ रियल लाइफ कैरेक्टर, जो उनकी वाइफ थी नौरीन, उनका किरदार था, बट मैंने कभी उन्हें देखा नहीं था, मैं मिली नहीं थी, या इवन कैमरा पे या फुटेज में हमारे पास उनका कोई स्टॉक नहीं है. वेयर एज अजहरुद्दीन द क्रिकेटर, उन्हें आपने इतना देखा है कि कोई भी आपको बता दे कि उनका कॉलर का स्टाइल क्या था या चलने का स्टाइल क्या था. आई एम श्योर ऑल द गाइज विल टेल यू वो बैटिंग कैसे करते थे. बट फॉर नौरीन देन मुझे उनके इतने सारे फोटोग्राफ्स मिले पहले के, बिकॉज उनकी कुछ 17 साल की शायद तब उम्र थी. आई हैड टू इमेजिन कि उस टाइम जब कंजर्वेटिव हैदराबाद में जब वो रहते थे और उनकी ऐसे अरेंज्ड मैरिज हुई थी, दोनों के वर्ल्ड्स इतने अलग थे, वो यहाँ से आई थी, तो कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे पास उनकी फैमिली नहीं है जिनसे मैं बात करके जान सकूं कि वो कैसे थे रियल लाइफ में. बट ये सारा विद द डायरेक्टर मुझे बस वो फिगर आउट करना था. वर्सेस अगर इसमें मैं एक कॉप हूँ, संजना हूँ, it's not real life, so there are no do's and don'ts like that. But I think reading again and again and again, उतने में आपको sort of समझ आ जाती है. एंड ऑफ कोर्स बेसिक्स जैसे मैंने कहा, जैसे बॉडी लैंग्वेज, ऑफ कोर्स नौरीन की बहुत अलग होगी, सर ने बंदा की है, वो लॉयर की बॉडी लैंग्वेज इतनी सुंदर, इतनी अलग थी, वर्सेस ऑफ कोर्स एसीपी अविनाश, ही नोज ही इज ओनिंग दैट स्पेस. एंड बंदा में जो है वो धीरे धीरे ही जस्ट comes and he starts owning that space. ये चीज़ है. But like sir said, again and again going over that particular script and project, उसमें आप ही को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती है. And then it takes like a genius like him, जो he's gifted. So आप वो स्क्रिप्ट, मतलब हम शायद अगर वो सर अगर 10 बार पढ़े और हम 20 बार पढ़े, we may still not be able to do the same thing. It's very personal. That's how different it is. सेट पे कैसा माहौल रहता था? जब ऐसे लोग होते तो बहुत ही खूबसूरत रहता होगा, लेकिन क्या वो, क्योंकि सर मेरे को ना बहुत सीरियस लगते हैं, लेकिन उनका एक अलग ही ह्यूमर है. अरे नहीं, वो जो आम लोगों से ना कनेक्ट कर जाता है. मैं देखता हूँ गाली जो सर दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, उसका लोग रस लेने लगे हैं. अलग बोलते थे, उनसे एक कुछ ना कुछ एक डायलॉग वो चाहते हैं. डालो बिगिनिंग में, डालो एंड में. I never try to use कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि गाली दूं ताकि जो है लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएं. वो गुस्सा नहीं फील आता है, वो उसमें मजा आता है. कभी भी उसको ऐसे ही नहीं डालते हैं कभी भी, unless it is really required, relevant, it is necessary. वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है तभी बोलते हैं. हाँ, तो तभी जब फ्रस्ट्रेशन लेवल आया और जब बोलते हैं ना, बहुत मजा आता है. क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि ऑडियंस जो है वो भी क्राइम थ्रिलर्स में क्या होता है, ऑडियंस भी साथ में क्राइम सॉल्व कर रही है, उतनी भी फ्रस्ट्रेटेड है. आप नेगेटिव लोग को व्हेन ही इज डीलिंग विद देम, तो आप ऑडियंस को भी गुस्सा आता है कि अरे उसको तो मारना चाहिए. तो जब वो गाली बोल के जब मारते ना, तो ऑडियंस भी बोलता है अच्छा, बहुत अच्छा.
तो वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी होता है। पीयूष पांडे जी ने बुक लिखी है आपके ऊपर, कुछ जी। पाने की जिद, और इंग्लिश में भी आ गई, बधाई हो पहले तो, डेफिनेटिव बायोग्राफी। उसमें एक मैं किस्सा पढ़ रहा था कि एनएसडी में जब नहीं हुआ, लेकिन आपने उससे डबल मेहनत की और रॉबिन दास जी ने आपको एक नाटक में लिया और उन्होंने फिर एनएसडी के स्टूडेंट्स को बुलाया कि ये देखो एक्टिंग कैसी होती है। थिएटर से आपका लगाव अलग ही है, लेकिन हाल फिलहाल में क्योंकि इतनी व्यस्तता है वो थिएटर से थोड़ी दूरी हो गई, क्या मन करता है फिर से थिएटर बहुत के लिए? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बेसिकली मैं कभी भी मैंने अपने आप को सिनेमा एक्टर कंसिडर नहीं किया। मैं सिनेमा का एक्टर नहीं, मैं थिएटर का एक्टर हूँ। और थिएटर जो है, जो भी चीज़ वहाँ से सीखी है उसको मैं यहाँ यूज़ करता हूँ अडैप्ट करके। अभी तक मुझे नहीं लगा है कि मैं थिएटर को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं अभी तक वो ड्रीम जो है पैम्पर कर रहा हूँ कि एक दिन मैं मैंने किसी को बोला भी है कि मुझे एक वन मैन शो दो, मुझे करना है, ताकि मैं खुद याद कर पाऊँ और खुद रिहर्सल करूँ और उसको मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो आई वुड लव टू कम बैक, गेट बैक टू थिएटर अग्रेसिवली, बिलीव मी। क्योंकि मैं सिनेमा, मुझे अभी भी सिनेमा मुझे लगता है कि डायरेक्टर का मीडियम है। हम एक्टर्स आर वन पार्ट ऑफ इट, नॉट एवरीथिंग। सो एंड मुझे जब मैं थिएटर करता था तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा समय होता था स्टेज पे जब एंट्री होती थी। उसके बाद का पूरा समय जो स्टेज का, मैं जितना एंजॉय करता था, मैं उतना सिनेमा नहीं एंजॉय करता जितना मैं थिएटर एंजॉय करता था। और एक और चीज आप एंजॉय नहीं करते जो बुक में है कि आपको टर्म किया गया ओटीटी का सितारा और अब तो सुपरस्टार हो, क्या अभी भी उस चीज से वो थोड़ा कोफ्त होती है कि ये टर्म नहीं देना चाहिए, टैग नहीं करना देखिए चाहिए? क्या है, मैं वैसे भी मैं आपको बताऊं, इस तरह के टैग का कोई मतलब है होता नहीं, बिकॉज एक्टर्स आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर्स एबिलिटी। वी आर एज गुड एज द डायरेक्टर एंड वी आर एज गुड एज द स्क्रिप्ट। आई मीन let's forget everything. So that is why I say all of these years I have always been known as an actor, okay? So let's not take that away from me, because I've only prepared myself to be a better version of my actor that I was. I would like to remain that only. Star यार ये सब आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, लिखने में बड़ा अच्छा लगता है। प्राची, आपके बारे में ना बहुत सारे मैं फैंस देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं आपकी खूबसूरती का, आपकी फिटनेस का वो राज जानना चाहते हैं। आप कुछ बताना चाहोगे उन लोगों को? बताइए, हमें भी बताइए। वैसे उसके बाद सर के पास भी आने वाला था। जरा दोनों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। ढोकला कितने खाती हैं और कितने बजे खाती है? कितने ढोकले सुबह? अपना गुज्जू डाइट बता दूं सर? प्लीज गुज्जू डाइट बताओ। नहीं, सीरियसली लोग जानना चाहते हैं, और सर का भी, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। ऐसे कुछ चीजें सर की मालूम है मेरे को। That is so sweet. मैं आपको सच बताऊं, of course genuinely and on a serious note, जब से मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की तब से मेरे आजू बाजू जो है ना, मैंने सिर्फ डाइट, फिटनेस, इन सब चीजों के बारे में सुना। आई मीन इट, एंड आई थिंक बिकॉज फिजिकलिटी एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। बॉडी इंस्ट्रूमेंट है हमारा। यस, तब मुझे आई गेस बिल्कुल समझ नहीं थी कि हाँ व्हाई दीज एक्टर्स आर डूइंग दिस। वो ना अपनी एनर्जी लेवल्स टू मेंटेन थ्रू द डे वगैरह, ये जो genuine science of like nutrition, diet, all of that, मैंने सब ट्राई किया। at the end of the day I feel like whatever makes me happy ना, मैं जब बस when I do that, when I eat that, that's how I think I look like how I look। बताइए। That's it। आपका तो मालूम है डिनर छोड़ दिया आपने बहुत सालों से। लेकिन मैं तो कई सालों से नहीं खाता, मतलब वो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। डिनर वगैरह जैसी चीज जब कुछ साल पहले मैंने छोड़ी, बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब तो मन ही नहीं करता है खाने का। बॉडी जो है अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लेती है।